हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नवंबर 2025 की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। नवंबर 2025 आप सबके लिए कैसा रहेगा जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए नवंबर के लिए टाइमलेस है, जब भी नवंबर में आपके सामने आ रही है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए 1111 लिखकर, और जो भी आपकी विश है वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इस मंथ के रिगार्डिंग आपकी कोई विश है या आप लाइफ में कुछ चाह रहे हैं। सो इस पूरे मंथ में 1111 पोर्टल आने वाला है। सो आपको पता है आपको अपनी विश लिखनी है विद 1111, ठीक है। देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए नवंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि नवंबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। वी हैव फायर। इस पूरे मंथ में आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे होता है ना कि एक ज़्यादा अग्नि में रहना, ज़्यादा एक्टिव रहना। ओवर एक्टिव हो जाते हैं कई बार हम, अपने आप को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते हैं। अपने आप से कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, खुद से ही कंपटीशन कर रहे होते हैं, ऐसा रह सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ फायर एलिमेंट ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपको इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। आप तो ऐसे रहोगे इस मंथ में कि लोग आपको, जैसे सन क्या है, सन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, अग्नि है ना। ऐसे ही आपको भी कोई, आई एम डैम श्योर आपको लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर फायर ये भी बताता है कि क्योंकि वही अग्नि जो आपको शाइन करा रही है, जो आपको कहीं ना कहीं रेस्टलेस भी बना रही है, वही अग्नि कहीं ना कहीं आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मिंग का काम करेगी। विच मीन्स कि आप पहले से बहुत चेंज हो जाओगे अपने रूटीन में, अपने हैबिट्स में, आपकी जो डेली रूटीन में जो आप अपनी डेली कोर्स जो आपके हैं, जो भी मतलब मान लो बहुत मीठा खाते हो तो मीठा खाना बंद कर दोगे। एक यही चीज़ आपके अंदर वो फ्यूल क्रिएट करेगी कि आपको कुछ करना है, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना है। चाहे छोटे छोटे ही हैबिट्स क्यों ना चेंज करो, पर करोगे आप, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके साथ कहीं न कहीं ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर आप किसी यज्ञ में, किसी हवन में जो है, या तो आपको इन्विटेशन मिल रहा है या आप कुछ ऐसा रिचुअल करें इस मंथ में। बहुत, बहुत, बहुत इंटेंस एनर्जी है आपकी इस मंथ में, ठीक है। सो फ़ोकस्ड रहिएगा, ये आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। डाइजेशन आपका बहुत सही रहने वाला है, बट हाँ, मैं बोलूँगी फिर भी, क्योंकि देखो अग्नि बनी रहती है ना तो डाइजेशन अच्छा रहता है। बट फिर भी एक मैं ये बोलूँगी कि होता है ना कई बार ज़्यादा गर्मी की वजह से पित्त वगैरह भी बनती है, तो उसका आपने ध्यान रखना है। आपको क्लियर होने लगेंगी चीज़ें, विजन हो सकता है आपका बहुत क्लियर हो जाए, या कुछ लोगों के लिए आप साइकिक हो जाएं कि आपको पहले से ही पता लगे कि हाँ ये होने वाला है, या ये इंसान इस तरीके से बिहेव करने वाला है, या इसकी ये आपके लिए इंटेंशंस हैं। ये एनर्जी दिख रही है। बट हाँ ऐसा है कि फिर भी मैं बोलूँगी कि ये अग्नि आपको बहुत कुछ दे सकती है, और लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सक्सेस दिला सकती है। बहुत ऊर्जावान रहने के वजह से आप जो है अपने बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जिम ज्वाइन करें, आप एक्टिविटीज़ में इनरोल करें। जितना ये करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपकी वो जो फायर है आपकी, अगर उसको आप काम पे नहीं ला रहे हो, अगर आप उसको एक्टिविटीज़ में नहीं लेकर जा रहे हो, अगर आप उसको अपने करियर में यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो सारी गुस्से में यूज़ होगी, ये ध्यान रखना। वो पूरी की पूरी गुस्से में चली जाएगी। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने इस फ्यूल को कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। नवंबर 2025 तुला राशि कैसा रहेगा आपके लिए। बिवेयर ऑफ ग्रीड। इस मंथ में आपको लालच से बचना है, ठीक है। लालच कैसे कि अरे चलो कहीं इनविटेशन आ गया, कुछ खाने लगे तो फिर अरे ये भी खाओ वो भी खाओ।
ये इसलिए कहा जा रहा है, इसमें मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, बट इसलिए ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जो है ना गट डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, अगर आपका गट डिस्टर्ब होगा तो आप बीमार पड़ सकते हो, और उसकी वजह से फिर आपको हेल्थ इश्यूज की वजह से फिर आप जो काम करना चाह रहे हो, जो आप टारगेट्स अचीव करना चाह रहे हो, वो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा वो ग्रीड से बचना, बाकी और भी चीजें हो सकती हैं जहाँ पर आपको लालच से बचना है। ठीक है, नवंबर 2025 तुला राशि, एन एक्साइटिंग इवेंट, कुछ एक्साइटिंग इवेंट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप किसी तरीके के सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, किसी तरीके की इनविटेशन में जा रहे हैं, कुछ लोग आप ही कुछ रिचुअल कर रहे हैं, आप ही किसी तरीके का आपके लिए ही कुछ इवेंट रखा जा रहा है। बर्थडे पार्टी हो गई, एनिवर्सरी हो गई, मैरिज हो गई, है ना, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों के आपके लिए कोई जजमेंट पास होती हुई नजर आ रही है जो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, एक मेरे को ना यहाँ बिवेयर ऑफ ग्रीड से ये भी आ रहा है कि हमारी ईगो भी हमें बहुत लालसा देती है। ईगो क्या करती है ना कि जो जिस लेवल पे है ना उस लेवल पे उतर जाते हैं, उसको अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने, तूने ऐसे बोला, तूने ये करा, तूने वो करा। क्योंकि हमें किसको सेटिस्फाइड करना है? अपनी ईगो को। हमारी ईगो के अंदर लालच है ना कि मुझे सेटिस्फाइड करो। तो उस लेवल पे मत उतरना उन लोगों के साथ जो लोग इस तरीके की कोई हरकत कर जाए। तो बस यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, नवंबर 2025 तुला राशि, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस। कुछ लोगों के लिए आप इस मंथ में, क्योंकि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, तो हो सकता है आपको किसी टीचर प्रीचर की जरूरत पड़े, आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत पड़े, या आप कहीं ना कहीं लोगों को काम दे रहे हैं जिनको जरूरत है। ठीक है, आप एक ऐसी ऊर्जा में आ रहे हैं जहां आपके पास इतना अर्निंग आ रहा है, इतना आप स्टेबल हो रहे हैं कि आप अपने लिए स्टाफ रख रहे हैं, आप अपने लिए जो है लोगों को यहाँ पर जैसे होता है ना कि जॉब दे रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अपॉइंट कर रहे हैं आप, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। बट कुछ लोगों के लिए अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आपको हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प आ भी रही है अगर आप चाह रहे हैं तो। ओके, हो सकता है आप हेल्प लेने से कतराते हो तुला राशि। तुला राशि नवंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? विक्ट्री इन सम एंडेवर, तो फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए किसी तरीके की जीत है यहाँ पर। और मैंने ये बोला भी था कि वो फ्यूल आपके अंदर रहना चाहिए, लगातार आप उस पर काम करो, देखो उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, हम हमारा टाइम टेबल गलत हो जाता है तो हम ढंग से सो नहीं पाते, या हम काम कम करते हैं ज्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, हम ज्यादा खा लेते हैं कम खा लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो ये सब कुछ लालच ही है। तो बस उस चीज से बचना, आप उस चीज से अपने आप को बचाना। ठीक है, और अगर आपको लगता है ना कि आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत है, आपको कोई असिस्ट करे, आपको कहीं ना कहीं कोई हेल्प करे, तो आपको उस चीज के लिए शर्माना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि यही चीजें आपको लाइफ में आगे विक्ट्री की तरफ लेकर जाएंगी। ओके, जस्ट हैव बैलेंस इन योर लाइफ। ओके, किसी तरीके की कोई जीत मिल सकती है, और ये किसी लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई काम चल रहा है उस पर जीत मिल सकती है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वहाँ विक्ट्री मिल सकती है, तो जिसकी वजह से आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। ओके, तुला राशि नवंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव प्योरिफिकेशन एंड वी हैव द फायर एलिमेंट ओवर हियर। फॉर श्योर आपकी लाइफ में से ना ऐसे तो लोग जा रहे हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। ऐसा आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है कि आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, आपको काम करना है, आपको स्किल्स को रिफाइन करना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आना है। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग है, ये भी फायर है कि जो आपके अंदर कमियां हैं, अपने आपके अंदर कमियां देखते रहते हो, या अपने अपने आप को कम सोच के दूसरों को ज्यादा अच्छा देखते हो, ये भी एक कमी है, वो प्योरीफाई हो रही है। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आप कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, कैसे कि मतलब किस तरीके से बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, कैसी लैंग्वेज, किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आप को। ठीक है, कई बार हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज वगैरह करते हैं कि हमें कैसे कहाँ बिहेव करना है, क्या एथिक्स हैं हमारे, है ना। कुछ लोग घर से ही सीखते हैं, बट कुछ लोग प्रोफेशनली कहीं पर जब आगे बढ़ते हैं तो लोगों को सीखना पड़ता है। ये एनर्जी है। प्योरिफिकेशन कार्ड ये भी बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आने लगी है।
कई बार क्या होता है, हम कुछ भी बोलते हैं, हम बात क्या करना चाह रहे हैं, सामने वाला समझ क्या रहा है और फिर उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, फिर हम उसको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। आपकी बातों में बहुत क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। आप अपने आप को ना बहुत प्योर करने की तरफ लेकर जा रहे हो, जैसे यूनिवर्स से जुड़ना, जैसे अपने आप को फिर से एक बच्चा बना लेना कि लर्न करते हैं, सीखते हैं, सीखने की एक लालसा होना है ना, कि चलो सीखते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपका और लोगों से अलग हो, बट बहुत प्योर रहेगा, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके ना सोशल सर्कल से कुछ लोग जा रहे हैं जो आपको शायद डिमोटिवेट कर रहे थे, या आपका अब उनके साथ का जर्नी यहाँ खत्म हो रहा है। हाँ, कम्युनिकेशन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, ये एनर्जी है। नई लैंग्वेज हो सकता है आप सीख रहे हो। नवंबर 2025 तुला राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? इमोशंस आर रनिंग हाई। सो क्योंकि फायर एलिमेंट है, फायर देखो कितनी जल्दी कहीं पे भी पहुंच जाती है, तो बहुत एक्साइटेड रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो। और मैंने अभी बोला भी था कि कई बार बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना भी गड़बड़ कर जाता है, तो थोड़ा बैलेंस रखिएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि अपने आप को देखो, एक तो पहली बात तो सुपर मून है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एक जैसे आपकी इमोशंस जो जो हैं उन पे आप काम करो, फॉर श्योर, अच्छी बात है। आप अपने ड्रीम्स बिग रखो, अच्छी बात है। बट फिर भी अगर आप बैलेंस में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इतनी सारी खुशियां आ रही हैं, इतनी सारे आपके लिए जो है चीज़ें आ रही हैं, जहाँ पर यू विल लाइक कि कौन है जो मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग्स भेज रहा है, या किस तरीके से ये मेरे काम बनते चले जा रहे हैं, कैसे मैं मतलब शुक्रिया कैसे करूं परमात्मा का। एक के बाद एक गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है। एक के बाद एक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आपकी जो जो भी आपको इल्यूजन्स थे, जो भी आपको फॉगी ब्रेन था, वो सब क्लियर हो रही हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं आपको। ये होता है ना, कई बार हम जैसे अपने आप को देख के डाउट करते हैं, वो डाउट यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। फोकस्ड आप नज़र आ रहे हो, तो बड़ा एक्साइटेड सा फील होने वाला है इस मंथ में, ओके। तुला राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए? We have 10 of Pentacles and we have King of Swords. यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के साथ रीयूनियन बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है तुला राशि, और ऐसा लग रहा है कि फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है। फैमिली भी कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन ले रही है, किसी तरीके का कुछ डिसीजन सुना रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत प्रैक्टिकल रह रहे हो आप, ठीक है। रीयूनियन होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रख रहे हो अभी इस इंसान को। आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि फैमिली कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पर आप लोग एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। और फैमिली कहीं ना कहीं आप लोगों को एक साथ लाने के लिए कुछ प्लान कर रही है, ये एनर्जी है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड नहीं है तो मैरिज के रिगार्डिंग कुछ डिसीजंस हो सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप बहुत क्लियर हैं कि आपको इस रिश्ते में कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है। और थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे रह सकते हो आप इस मंथ में, मतलब ज़्यादा ओपन होने वाले नहीं हो, ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करोगे, ये एनर्जी है। दोज हु आर सिंगल्स, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता, आने वाला मंथ, नवंबर 2025? या तो फैमिली इन्वॉल्व होगी, नहीं तो आप अलग हो जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने आप को साइड कर लोगे कि मैं फैमिली के बिना, या फैमिली की हाँ के बिना, या फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के बिना इस रिश्ते को नहीं निभा सकता या निभा सकती, कुछ ऐसा रहने वाला है। नाउ सिंगल्स लिब्रा, आपके लिए कैसा रहेगा नवंबर 2025? सिंगल लिब्रा, वी हैव द सन कार्ड। सन कार्ड के साथ आई थिंक मैं पहले भी यहाँ पर बता चुकी हूँ कि क्लैरिटी है आपको क्या करना है लाइफ में, क्या अचीव करना है। अभी फिलहाल आप अपनी ग्रोथ में, अपनी लाइफ की रिकवरी पर, अपनी लाइफ की हीलिंग पर, अपने इनर चाइल्ड वूंड को हील करने में, इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो आप। सन के साथ कहीं ना कहीं यू आर वेरी हैप्पी, चाहे अकेले हो, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे दोस्त हैं, बट आप हैप्पी हो अभी। आप अपना मैं बोलूँगी अकेलापन बहुत एंजॉय कर रहे हो, अलोननेस आप एंजॉय कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री देकर खुशी नहीं हो। हाँ, दोस्त वगैरह हैं, फ्रेंड्स हैं, बट अभी किसी से रिलेशनशिप ज़्यादा आप बढ़ा नहीं रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके।
नाउ द कार्ड इज फॉर करियर। तुला राशि करियर कैसा रहेगा नवंबर 2025 में? सन कार्ड के साथ यहाँ पर ये है कि आप अपनी रिकवरी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपने पास्ट में जो रिश्ते निभाए हैं उनमें बहुत ज्यादा खुश नहीं रहे आप उस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हो। करियर वाइज कैसा है आपके लिए तुला राशि नवंबर 2025? तुला राशि वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप बहुत सारे आइडियाज पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत मतलब एक ना कि प्रिडिक्ट कर लेते हो आपकी फ्यूचर कैसा रहेगा, कौन से काम में आज आगे जाकर जो है ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, या किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। आपका विजन क्लियर है विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आपको कहाँ पहुँचना है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बहुत सारे लोग आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ हैबिट्स कट कर रहे हैं अपनी, या कुछ कुछ एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर कुछ सीख सकते हैं, कि चाहे छोटा हो कोई, चाहे बड़ा हो आपसे कोई, आप सीखने के लिए रेडी रहेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यू आर इन डिसिप्लिन। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा आप क्लियर नजर आ रहे हैं, आपको पता है आपका क्लियर मतलब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिड ऑफ द मंथ में आपके पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है वो ध्यान रखिएगा, कि सारी अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं होंगी, कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी होंगी जो उतने फेवरेबल नहीं रहेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। आप जॉब चाह रहे हो, आप बिजनेस चाह रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत सारे टास्क हैं आपके पास। ये ऐसा ही नहीं होगा मतलब आपने जॉब ढूंढने निकले, पहला इंटरव्यू दिया और आपकी जॉब लग गई, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे इंटरव्यूज देने पड़ सकते हैं, बहुत सारा काम करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत कुछ लर्न करना पड़ सकता है। विद द 7 ऑफ कप्स इमोशनल हैप्पी हो आप, इमोशनली हैप्पी हो, क्योंकि कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो। जो जो चीज़ें आप चाह रहे थे, या बिजनेस में जो जो चीज़ें आप सोच रहे थे कि मैं ऐसे काम करूँ तो इससे मुझको ये बेनिफिट हो, वो बेनिफिट हो, वो होते हुए नजर आ रहे हैं, आंखों के आगे समझ में आ रहे हैं कि हाँ ये होने लगा है। ठीक है, इमोशनली हैप्पी हो, बट इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए आप कंफ्यूज हो इस चीज़ के लिए कि पहले कौन सा काम किया जाए। ठीक है, क्योंकि मिड ऑफ द मंथ में ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे टास्क, या बहुत सारी एनर्जीज आपको अपनी तरफ खींचे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकते हैं आपको, लग्जरी पैसा, ये चीज़ें मिल सकती हैं आपको, ऐसी एनर्जी है। मिड ऑफ द मंथ, सॉरी, एंड ऑफ द मंथ में कुछ नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो, लीप ऑफ फेथ लेते हुए नजर आ रहे हो, कुछ बिल्कुल नए लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हो। आउट ऑफ द कंट्री बिल्कुल नए लोग मिल गए आपको, या आप अपनी कंट्री से बाहर जाकर कुछ काम कर रहे हो, या अपने स्टेट से बाहर जाकर कुछ काम कर रहे हो। लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, लोग अलग हैं, उनका रहना अलग है। ठीक है, बिल्कुल नई कंपनी में जा रहे हो, वहाँ का काम बिल्कुल नया तरीके से होता है। आपको बिल्कुल ही वहाँ पर जाकर सोचा कि अब यार इस कंपनी में आ तो गया हूँ, मुझे इसके रूल रेगुलेशंस नहीं पता है, या यहाँ कैसे काम होगा ये नहीं पता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल नया, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल ही नया आपके लिए एक एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है, द फूल कार्ड के साथ ये है कि पॉजिटिव है, जो भी है पॉजिटिव है। ओके, शून्य से चीजें स्टार्ट कर रहे हो। एंड फूल कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो, मस्त मौला चल रहे हो आप। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर ट्रैवल हो सकता है करियर के लिए। फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए नवंबर 2025 में तुला राशि? नवंबर 2025 फाइनेंसेस, यू आर एन एट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एनर्जी। 8 ऑफ कप्स ना यहाँ पर ये बताता है कि आप बैड हैबिट्स को छोड़ रहे हो, आप एक्स्ट्रा स्पेंडिचर को छोड़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की डिमांड्स को अब खत्म कर रहे हो कि इतनी डिमांड्स मैं पूरी नहीं कर सकता, इतना कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ बस। ठीक है, 8 ऑफ कप से आप बहुत सारी ना अपनी, वो जो एक होता है ना कि कंफर्ट जोन में रहना, कि मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो ऐसे ही खाना पसंद है, मुझे तो यही कुछ लोगों की ना आदत है कि मेरे को पिल्लो भी यही चाहिए सोने के लिए, मेरे को तो यही इसी पिल्लो पर नींद आती है, या मुझे इसी टाइम नींद आती है। कुछ हैबिट्स हैं जो आप छोड़ रहे हो। और द 8 ऑफ कप्स, बहुत सारी हैबिट्स ऐसी हैं जो आपने ना अपने इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में बना रखी हैं भी नहीं वो आपकी हैबिट्स, बट उनको अपने ऐसी अपनी लाइफ में खाम खा जगह दे रखी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इमोशनली आप कर देते हो कि चल छोड़ छड़ यार कोई बात नहीं, ये कर लिया खर्चा, वो कर लिया खर्चा, नहीं करोगे अब आप। बहुत बदल रहे हो आप, चेंज हो रहे हो। अब आपने पूरा फोकस अपने ऊपर ले आए हो, लोगों के ऊपर से फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस ले आए हो कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्या मेरे लिए सेव करना ज़रूरी है, क्या मेरे लिए स्पेंड करना ज़रूरी है, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ इन खर्चों में, इतने खर्चों में मैं कहाँ हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो और लेट गो कर रहे हो बैड हैबिट्स को। हर चीज़ को पहले ना ये खरीद लो, वो खरीद लो, अब नहीं करोगे अब आप ऐसा। एक टफ टाइम आप देख चुके हो पास्ट में, और उससे कुछ सीखा है जिसकी वजह से अब आप सेविंग की तरफ ध्यान दोगे।
इसमें ना 8 कप हैं और आप ध्यान दो एक भी कप गिरा हुआ नहीं है, विच मीन्स यू हैव मनी, ओके। बट अभी अभी 8 नंबर पे पहुंचे हो, 9 ऑफ कप्स पे भी पहुंचोगे, 10 ऑफ कप्स पे भी पहुंचोगे, मतलब 7 ऑफ कप्स 8 ऑफ कप्स पे पहुंच रहे हो, चीजें आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं, आप बहुत खुश भी हो, 8 कप्स तक पहुंच गए, फिर 9 तक पहुंचोगे, फिर 10 तक भी पहुंचोगे, ठीक है। नाउ ऐसे करके आप किंग ऑफ कप्स तक भी पहुंचोगे। सो इनफ है मनी आपके पास। नाउ द कार्ड इज फॉर हेल्थ। हेल्थ कैसी है तुला राशि नवंबर 2025? हेल्थ कैसी है? देखो यहाँ पर भी फायर आया था ना, प्योरिफिकेशन भी आया था, तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप बहुत खाने पीने में, बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह में, स्मोकिंग में, इनमें बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, या लोगों को बहुत ज़्यादा प्लीज करने में बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, अब नहीं करोगे। हेल्थ वाइज नाइट ऑफ कप्स, हेल्थ वाइज यू आर वेरी हैप्पी, इमोशंस नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं होपफुल नज़र आ रहे हो, आपका जो मन कर रहा है वो कर रहे हो, जो मन कह रहा है। मन कह रहा है लोगों से बात कर लोगे, मन कह रहा है शांत रहे शांत रहोगे, मन कह रहा है आज चल स्पोर्ट्स खेलते हैं कुछ खेल लोगे, मन कह रहा है कि आज एक घूमने एक ट्रिप पर जाते हैं, 2 दिन की वेकेशन पे जाते हैं, वही करोगे जो मन कहेगा। मन के साथ चल रहे हो आप इस पूरे मंथ में, आप अपने हैबिट्स को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, एक नया विजन दे रहे हो। देखो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स डेविल की, मतलब डेविल को आप साइड कर रहे हो, सिर्फ पैसा 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 वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिश्ते 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 वो नहीं, मैं मेरे साथ मेरा जो रिश्ता है वो कैसा है, तो वो अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो। सोलो ट्रिप पे चले जाओगे, अपने आप को जितना हो सके उतना हाइड्रेट रखने की कोशिश करोगे, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है विद द नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए आप जैसे मूवी देखने का मन है, मूवी देख लिया, जैसे आज कुछ बनाने का मन नहीं है, आज कुछ बाहर से मंगाने का मन है, तो ऐसे अपने आप को रिलैक्स करवाने वाले हो, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर स्टूडेंट्स। तुला राशि के स्टूडेंट्स आपके लिए आने वाला मंथ नवंबर 2025 कैसा है? तुला राशि के स्टूडेंट्स आपके लिए कंपटीशन है भाई इस मंथ में। ये भी बता दूं कि अगर आपने मेहनत करी है तो आप इसको जीत जाओगे, अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो प्रॉब्लम आ सकती है। विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप जो स्कूल है, क्लास है या कॉलेज है, आपकी जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बातों का, कंपटीशन का। मैं बोलूँगी अपना जितना हो सके पीस रखिएगा बनाकर। कहीं ना कहीं आप कुछ सीख रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, कोई सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना दोबारा से, या फिर मतलब पढ़ रहे हो आप, बट आपको ना ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसी चीजें रहेंगी यहाँ पर। विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स किसी तरीके की पास्ट की हैबिट से निकलने की कोशिश करोगे। कुछ लोग हैं जिनके साथ अब आप ज्यादा रिश्ते नहीं रखने वाले हो और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने वाले हो, ठीक है। स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहने वाली है, मैं बता दूं पहले ही कि डिस्ट्रैक्ट करेंगी चीजें आपको, वो आपको देखना है कि अब आप उसको सुधारो कैसे, क्योंकि मैंने आपको कहा था वही जो फ्यूल है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, फायर जैसे है ये, मतलब आपको क्या अचीव करना है उस पर ध्यान दो, ड्रामा पे ध्यान मत दो, ठीक है। ये भी बोला था ना गुस्सा रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ब्लेसिंग्स में ये आ रहा है कि जो भी केओस एंड कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा था, वहां पर आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा। एंड अ लेग अप भी यहाँ पर आपको ये कंफर्म कर रहा है, और हैंड भी आपको यही कंफर्म कर रहा है कि किसी तरीके का ना केओस और कन्फ्लिक्ट है। केओस कैसे है कि मतलब आप बहुत सारे काम अकेले सोचते मैं कर लूँ, सारे टास्क सोचते मैं कर लूँ, वहां पर आपको किसी स्टाफ की हेल्प की जरूरत है, ये एनर्जी है, तो थोड़ा वो केओस कम होगा आपके लिए। बट कन्फ्लिक्ट केओस जो भी हैं उनमें आपको हेल्प मिलेगी, और उसकी वजह से आप जो है लाइफ में थोड़ा ग्रो कर पाओगे, ये एनर्जी है। तो ब्लेसिंग्स के लिए तो ये कार्ड आ गया। अब देखते हैं चैलेंज क्या है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ का जो एक कन्फ्लिक्ट टाइम है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मिंग क्या मतलब, इस चीज से, इस फेज से अब आप निकल गए हो। नाउ द कार्ड इज फॉर चैलेंज। लिब्रा आपके लिए चैलेंज क्या है नवंबर 2025 में? वी हैव ड्रीम एंड जर्नी। आप ये सोचते हो कि मैंने ये ड्रीम देखा, अब मैं इस पे आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या मुझे इतने बड़े पर्सपेक्टिव में ड्रीम देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। आपको क्या करना है, ड्रीम देखो और उस पर काम करना स्टार्ट करो, बस। आपको नहीं पता ये कैसे होगा, कहते हैं ना आम खाओ गुठलियां मत गिनो, आपको नहीं पता क्या कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। आप अपना काम करो, आप अपनी कंसिस्टेंसी रखो, आप अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाओ, आप बड़े ड्रीम्स देखो, आप अपनी जर्नी को शुरू कर दो, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करने शुरू कर दो, चीजें ठीक हो जाएंगी। बट कहीं ना कहीं क्योंकि फायर एलिमेंट है, तो थोड़ा हो सकता है कि अग्रेशन के चक्कर में, डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में, ट्रांसफॉर्मिंग के चक्कर में आप ना अपने आप को थोड़ा सा वो डाउट की नजरों से देखो कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मुझे करना चाहिए नहीं करना। ये चैलेंज है आपके लिए, ठीक है, इस मंथ में, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।